अबे एक तो मैं ही हूँ बेटा 15 में से। डोंट काउंट मी एज अ स्टूडेंट। हमार मैथ्स का क्लास। हाँ हाँ, क्या बात है। आज मेंटी लेंगे क्या? अबे मेंटी, तू मेंटल हो जाएगा। मेंटी मेंटी कर करके मेंटल हो जाएगा। सिलेबस कौन करेगा? हैं? हैं, कौन करेगा सिलेबस? तेरा फैकल्टी मैथ्स का है? सर कल लो प्लीज। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू मेंटी अभी। वी विल टेक मेंटी नाउ नेक्स्ट वीक। पहले थोड़ा आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ा दें, नहीं तो कुछ नया आना चाहिए ना, कुछ नया। गुड्डू भी है स्टूडेंट सर। अरे हाँ हाँ, गुड्डू को हम भूल गए। सबसे बेवकूफ सा बच्चा है वो। उसको कुछ समझ नहीं आता है, सॉल्यूशन हो जाता तो भी वो बेवकूफ से पढ़ा देता है। ठीक है, तो लेट अस गेट फॉरवर्ड। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज बच गई थी, और कुछ स्पेशल मसाले हमने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। वो स्पेशल मसालों की चरपराहट को भी हमें थोड़ा एंजॉय करना है अभी। ओके, तो वो चरपराहट भी बची है, प्रॉपर्टी से बाद उसे को देखेंगे। ठीक है, आइए। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली मतलब इन सम ऑफ द वेज, if each term of a GP is raised to the same power, say k, then the resulting sequence also forms a GP with the common ratio as r की power k. So guys, it is very simple. देखो एक जीपी ले लो, वही अपनी प्यारी सी, ठीक है, ये प्यारी सी अपनी जीपी है। अगर मैं सबको, अगर मैं बेटा सबको किसी पावर के रेस कर दूं ना, किसी पावर से रेस कर दूं, जैसे मैं सबको कर दूं, सबको 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 मैं कर दूं से 2 स्क्वायर कर दें, 2 स्क्वायर कर दें, पावर 2 से बढ़ा दें, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 8 स्क्वायर हो गया 64, 16 स्क्वायर हो गया 256, 32 स्क्वायर हो गया 1024, 64 स्क्वायर मुझे भी नहीं पता, कुछ तो होगा, आई थिंक 4096। ये मुझे आता है। सो गाइस, इसका कॉमन रेशियो अगर तुम देखोगे तो क्या है, 4/2 तो आया 2। बेटा इसका कॉमन रेशियो देखोगे तो क्या आएगा, 16/4, तो बोले तो 4, बोले तो 2 स्क्वायर। बस यही लिखा है, बस यही लिखा है ना, कुछ ना लेफ्ट ना कुछ राइट, ओनली स्ट्रेट ऑन द विकेट, ओवर द विकेट, बोल्ड। तो याद रखने की बात है, ऑब्जर्वेशन है बेटा, मतलब ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्वेशन। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे नाखी कितनी ज्यादा पेनी है, पेनी मतलब पेनी नहीं, पेनी मतलब तेज, कितनी शार्प है, तो उस अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज। ठीक है सर, ये नोट्स में लिखना है। हाँ बेटा, नोट्स में नहीं लिखेगा तो कहाँ लिखेगा? अपने सर पर, मतलब मुझ पे नहीं, अपने अपने खुद के सर पर। या ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। In a GP, the product of the terms equidistant from the beginning and the end is always the same, and it is equal to the product of the first and last terms. तो बेटा सेम 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 सेम, सॉरी, सेम जो वैसी अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो अपन ने पढ़ी है एपी में भी। एपी में भी अपन ने बोला था भैया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है, और मिडिल से इक्विडिस्टेंट जो, यू नो, इक्विडिस्टेंट जो वो होते हैं ना, वो क्या, वो टर्म्स, इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो का सम सेम होता है। अगर आप लोगों को याद हो, एपी की प्रॉपर्टीज में अपन ने बात की थी। तो जीपी में क्या है बेटा, जीपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बोल देते हैं। व्हाट प्रोडक्ट? तो पहले और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है,
और मिडिल टर्म से आप इक्वी डिस्टेंट जाओगे तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। जैसे कि बेटा T1 बोले तो T1 तो A होगा, फर्स्ट टर्म इज A। Tn बोलूंगा तो क्या आएगा, ARn-1। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, T1 Tn आ गया A² R की पावर n-1, A² R की पावर n-1। सिमिलरली बेटा T2 क्या होगा, AR Tn-1 वो आएगा ARn-2। तो T2 इंटू Tn-1 कर दो, A² Rn-2 + 1 n-1। तो आप जनरली भी लिख सकते हो ना, आप जनरली भी लिख सकते हो, ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, समझ आया सबको? इसका यूज कर सकते हैं हम, क्वेश्चंस करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें डिस्कशन भी करेंगे इन सब चीजों का। लिख लिए? डन, डनाडन डन, डनाडन डन, डनाडन डन। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे चलेगा, आगे चले। प्रॉपर्टी यूज करके करने से क्वेश्चन इजी होता है, या दैट्स ट्रू। If the terms of a GP are chosen at regular intervals, a new sequence of forms also form a GP with the common ratio as R to the power P, where P is the size of interval. बेटा इतना बड़े बड़े चीजें मैं लिख देता हूँ, इसको देख के डरना मत। अपनी जीपी ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048। देखो इसमें बोला क्या है, अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप जीपी उठाओगे, जीपी के टर्म उठाओगे, तो वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। नहीं बिलीव होता, चलो ठीक है ले लेते हैं। ऐसा करते हैं 3 के गैप पे लेते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस आगे है नहीं। तो आपने 3 के गैप पे लिया है, 3 के गैप पे लिया है। अब बोल रहा है प्रॉपर्टी कि ये भी जीपी में होगा। देख सकते हो बेटा, 8/1 8, 64/8 8, 512/64 8। सही बात है। और ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, 2। तो ये क्या बोल रहा है, और 8 की वैल्यू क्या आएगी, 2³ तो ये बस यही चीज बोल रहा है कि जितने इंटरवल के गैप पे तुम लोगे ना जीपी, एज्यूम कर दो टर्म्स, उसकी वो जो इंटरवल है ना, उसकी कॉमन रेशियो की पावर p नई जीपी के कॉमन रेशियो होगा। और देख भी सकते हो भाई, 3 के गैप पे लिया था तो कॉमन रेशियो क्या आया, 8, और 8 क्या है, 2³। और देख सकते हो 3 का गैप लिया था और 3 की पावर। सर आपने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताया क्या न्यू बैच में? ओ या नहीं, अभी तक नहीं बताया। उसको मैं एक वीडियो के साथ दिखाऊंगा ना। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ फिबोनाची, आई विल शो यू गाइस। Actually, Fibonacci sequence is not a GP, not an AP, not an HP. It is something else. And it is so awesome that it will blow your minds. Oh yes, it will blow. Mind blown हो जाएगा। क्योंकि फिबोनाची सीक्वेंस का जब प्रिंसिपल आप पढ़ोगे ना, आपको देखिएगा, oh my god,
आप ऐसे बोलोगे। ओके, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़, छटांग। चलो मूव कर दें फॉरवर्ड, फॉरवर्ड गियर लग गया है, मूविंग फॉरवर्ड, बूम। आई थिंक ये लास्ट है, नहीं दो और है या। अब बोला बेटा T1, T2, T3 और T1, T2, T3 are 2 GPs with T1, T1, T2, T2, T3, T3 भी क्या बनेगा तुम्हारा GP। ऐसे ही बोल रहा है ना प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी बोल रहा है। मतलब क्या है बेटा, एक GP ले लो, 1, 2, 4, 8, 16। देखो मैं ये प्यारी GP इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये प्यार से भरी है। I mean to say it is very easy to relate to। दूसरी GP ले लो, 1, 3, 9, 27, 81। अभी क्या बोल रहा है कि एक GP है यूं, दूसरी GP है यूं। ओके, एक GP है यूं, दूसरी GP है यूं। तो अगर दोनों का कर दें हम मिक्सचर, तो मिक्सचर कर देंगे तो क्या होगा, वो भी एक GP ही होगी। ओके, व्हाट इट सेज, दोनों के पहले पहले, दूसरे दूसरे, तीसरे तीसरे, चौथे चौथे, पांचवें पांचवें टर्म्स को तू मल्टीप्लाई कर देगा तो बन जाएगी तेरी वापस जीपी। तो वो कर देते हैं 1 into 1, 2 3 6, 4 9 36, 8 2 16, 8 7 56, 2 1 6 एंड 81 into 16 ना, 81 into 16, 81 into 16 कितना होगा, 116 में से गया 32, 128 और 16 लगा दिया यूं, 1296। तो आप देख सकते हो जीपी बन रही है बेटा, 6/1 6 6, 36/6 6 6, 216 बेटा 36 6। वाह क्या रैप था। समझ आया प्रॉपर्टीज। यू नो you should also you learn things like that only ना, ऐसे लाइफ में क्रिएटिविटी लानी चाहिए। अभी ऐसे रटेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, that is like so boring। we need to make life interesting, so in order to make life interesting you need to add your own creativity लाओगे तभी लाइफ में कलर्स दिखेंगे, नहीं तो पूरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल पे देखते रहोगे। समझ लो। हो गया, चलो मूव कर देंगे हम फॉरवर्ड। या सो इधर अपन ने क्या किया था, मल्टीप्लाई। अब इधर हम करेंगे क्या, डिवाइड। So I will take a beautiful GP which is actually very beautiful, 1 2 4 8 16 32। दूसरी GP मैं लेना चाहता हूं, I will take थोड़ी मस्त मजेदार धमाकेदार, चलो ये ले लेते हैं। नो नॉट दिस, एनी ले लो यार, एनी ले लो, 5 10, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, 5 15 45 135 375 एंड सो ऑन। ये मैंने पहले पढ़ा था, फिबोनाची सीक्वेंस, एंड बाय द वे योर ओह कम ऑन। ठीक है, सो वी हैव दीज 2 GPs। ओके, ये बोल लेते हैं T2 वाली, ये T वाली ना, T और T2 ऐसे दिखा देना। 405 हो गया, 3 1 3 3 0 9 3, ओह या सॉरी 405।
तो ये बेटा इसको डिवाइड करो, तो 5/1 आएगा 5, फिर 15/2, 45/4, 135/8, 405/32। तो आपको बोल रहे हैं ये भी ना जीपी हो गई। क्या बोल रहे हैं? ये भी जीपी हो गई। ऐसा क्या? चेक कर लो, इसके टर्म डिवाइड ही है ना। तो बेटा ये चेक कर लो ना भाई, 15/2/5 क्या आएगा? 3/2 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? तो ये भी चेक कर ले। 45/4/15/2, ये भी क्या आ रहा है? 3/2 आ रहा है। बस दो बहुत हैं, दो टर्म बहुत हैं, 2-3 टर्म चेक कर लिए, समझ में आ गया, अपने को समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड इन जीपी। एंड याद रही ठीक है, नहीं याद रही तो भी ठीक है, क्योंकि ये आर मेरली ऑब्जर्वेशंस हैं। दीज आर मेरली ऑब्जर्वेशंस। जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है उसको प्रॉपर्टीज पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं है। तो करो अपनी नजर तुम जरा पेचीदार, तो नहीं पढ़ने पड़ेगी तुम्हें प्रॉपर्टीज मेरे यार। ठीक है, ओके। आगे चले ना, आगे चले। आप सिंगर क्यों नहीं है? सिंगर थोड़ी है। this is see, rap is nothing, you know. When I was in class 9th, I remember with few of my friends, I have one friend and it's not rapper. It's just like, you see, you just have to make a rhyme and then say it in a way, in a, you know, फटाफट बोलना है। So me and my one of my friend, हम लोग क्या करते थे, you know, 9th-10th की बात कर रहा हूँ मैं, 9th-10th में हम लोग क्या करते थे, हम लोग खाली जब भी पीरियड होता था, सब्स्टिट्यूशन पीरियड, यू नो सब्स्टिट्यूशन पीरियड, which is like which is like, you know, कुछ होता नहीं है, it's like free period zero, I don't know what else, कितने कितने नाम होते हैं। तो मैं और हम दोनों पीछे बैठे थे क्लासरूम में, and then we used to think and write, pen it down. Yeah, off period that is. So ऐसी, and you know, rap is like something, अपनी लाइफ की आसपास की चीजों को उठाओ और उसको उठा के बोल दो। हम 10th में आंसर ऐसे ही रैप करके लर्न करते थे। Sure. Then you see, if you put this now, if you put this element, then things you will learn very fast. Yeah. And then these things will become interesting. These things will become interesting. You don't know how I learned inorganic chemistry. Inorganic chemistry अभी आप लोगों ने, I don't know कितना आपने पढ़ी है, थोड़ा बहुत आपको शायद पढ़ाई हो, but inorganic chemistry is like very रट्टाफाई। तो मुझे केमिस्ट्री वैसे ही पसंद नहीं थी, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रटना तो मुझे आता ही नहीं था। तो आई थॉट हाउ टू रटाफाई, तो रटाफाई आई रैपिफाइड, तो रैपिफाई और रटाफाई कर दिया तो रैपरट हो गया। ऐसे याद हो जाती है। ठीक है, चला, लेट अस मूविंग फॉरवर्ड। सो जो मसाले हमारे कुछ रह गए थे, जो मसाले हमारे पुराना वो रह गए थे, उन मसालों को जरा थोड़ा रिविजिट कर लें। रिविजिट नहीं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, अभी मैंने लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर। अरे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है, कोई बता सकता है? आई थिंक नाइन्थ में या 10th में? 9th में पढ़ा है ना। अब सर इसमें नया क्या है, एंड व्हाट इज न्यू इन दिस, राइट? व्हाट इज न्यू? बट इसको करने का एक और तरीका है। 8th में इसको करने का एक और तरीका है। व्हाट इज दैट तरीका? सी इफ आई एक्सप्रेस दिस, है ना, इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं, तो देखो एक्सप्रेस करूंगा तो क्या लिखूंगा? 0.7777777777 ऐसी लिखेंगे, ठीक है? 0.777777 या
Now see, the beauty is coming right now. The beauty is coming how? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.00007 प्लस 0.00007 बोलो एंड सो ऑन. करेक्ट? ऐसा लिख सकते हैं. ऐसे धनाधन लगाते तो ऐसे बहते रहेंगे. अब देखो द बेस्ट पार्ट, ये जो बन रहा है ना, ये एक्चुअली क्या बन रहा है, एक जीपी बन रही है. अबे आंसर तो सबको पता है, कैसे कर रहे हैं उसको जरूर देखो. ये एक जीपी बन रही है. इफ यू सी मैं कॉमन रेशियो तरह देखो 0.07 अपॉन 0.7 कितना आया, ये 0.1. सिमिलरली 0.007 अपॉन 0.07 इसको भी बताओगे तो कितना आएगा, ये 0.1. So this is GP and infinite. एक इन्फिनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 0.7, कॉमन रेशियो है 0.1. तो हमको पता है सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r. तो a आया 0.7, r आया 0.1. तो 0.7 अपॉन 0.9 और फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया 7/9. और यही हमने कंक्लूजन पहले भी पढ़ा हुआ है, you know, in 7th 8th 9th whatever whenever we have read this. अब आप बोलोगे सर ये तो इतना लंबा मेथड है. I know it's a long method, but actually see, बात उसकी नहीं है कि लंबा मेथड है, बात उसकी है कि एक ही चीज को देखने का दूसरा नजरिया है. एक ही चीज को देखने का दूसरा नजरिया है. समझ लो, इट्स लाइक दैट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर, किसी ने कभी शर्लॉक होम्स के बारे में सुना है? शर्लॉक होम्स, शर्लॉक होम्स के बारे में पता है किसी को? डिटेक्टिव, या डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स. ओके, 1 2 3 4. सर मैंने 8th में पढ़ा था. ओ, सुना है थोड़ा. ओके, सो एक्चुअली Sherlock Holmes is like, you know, he was actually he was a character. एक करेक्टर था वो, जो कि आर्थर कैनन डॉयल एक ऑथर नहीं था. So he used to write very खतरनाक डिटेक्टिव नॉवेल्स. तो in that detective novel there was a character detective Sherlock Holmes. So आर्थर कैनन डॉयल का इतना खतरनाक दिमाग था कि शर्लॉक होम्स का करेक्टर बहुत पावरफुल था. या ब्रिटिश ऑथर, यस. सो उसको एक ही चीज को बहुत डिफरेंट एंगल से देखता था, यू नो. So that's why if you see even in your life, say you every day you wake up in the morning, you see the same tree, you see the same crow, you see हर चीज सेम दिख रही है. But one day you wake up, सब कुछ सेम था पर उस चीजों को देखने का एक डिफरेंट नजरिया है. Won't you feel life will become exciting? It was the same thing, but उसको देखने का कुछ और तरीका इस बार. So when you have that vision, then it is awesome. ठीक है. और अगर आप वही चीजों को actually what I am referring to is seeing the world through the eyes of scriptures. Scriptures मतलब अपने जो शास्त्र हैं, you know, our Vedas, just we're very deep in knowledge. Vedas, scriptures, you know, अगर इसको पढ़ के क्या होता है, if you see the whole world, you'll find a different vision. Same eyes, same world, but the vision changes. So that is awesome thing. Maybe someday you will also have a, क्या बोलते ना, उसका रस मिलेगा तुम्हें भी कभी. चलो, anyways, क्वेश्चन नंबर 2. 2.4 बार. तो 2.4 बार क्या आएगा? सेम 2.444444444 ऐसे 4 चलता रहेगा.
अब अगेन इसको मैं उसी तरीके से एक्सप्रेस करूंगा जैसे कि कैसे करेंगे एक्सप्रेस, द सेम वे से एक्सप्रेस करो। इसको लिख सकते हैं अपन 2 प्लस 0.44444444 बस। अब कर देंगे, सेम तरीका है बेटा, सेम। इसको वैसे तुम्हें सॉल्व करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 0.4 0.04 आप देख के बता सकते हो। इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इस जीपी का फर्स्ट टर्म, मतलब जीपी में जब कन्वर्ट होगा कैसे होगा, 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.0000004, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे भागेगा। इन्फिनाइट सीरीज है, तो आई कैन राइट 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.1, 4/9 आ गया। तो 4/9 तो इस सीरीज का है, 0.4 बार का, तो फाइनल आ गया 2 प्लस 4/9। तो इन केस किसी को वो मेथड नहीं आता जो आपने पहले सीखा था, तो आप ऐसे भी ये कर सकते हो। सीईटी में इसमें से एक क्वेश्चन आया था एक बार, इस पे कई बार सीईटी में पूछ लेते हैं एक दो क्वेश्चन। So those of you who are planning to, after 2 years, you are going for CET, so you can have a look. Okay, समझ में आ रहा है बेटा? Cool. Let us move forward. Forward gear लगा दें. Zoom, zoom, zoom. Haha. Very nice. I just got an idea. Maybe tomorrow you will find a new idea somewhere. I will go for JEE, CE, BITSAT, KVP and many more. Yeah. See, you should never aim कि कौन सा एग्जाम देना है. You should only aim, I want to become master of mathematics. So जब आप ये चीज सोचोगे ना, तो फिर कोई भी एग्जाम ले आओ, आप बस बोलोगे देख लेंगे यार, फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे. That will be your attitude. So you should always look for the concepts. बट मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है. बाकी मैथ्स तो चेंज थोड़ी होने वाली, ऐसा थोड़ी कि जेई में जो मैथ्स आ रही है वो सीईटी में नहीं आएगी. मैथ्स विल रिमेन सेम ना एवरीवेयर. यू शुड जस्ट लुक फॉर, या बेटा कि मैथ्स पढ़नी है, अपने मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेनी है. मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो भाई कहीं भी मैथ्स आ जाए, आई कैन डू इट. यू फील द कॉन्फिडेंस. बार 5 पे है या 35 पे? ओ बार 5 पे है. दिस इज 2.35 बार. चलो क्वेश्चन है आपके लिए. आई विल गिव यू मैगी टाइम. मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैगी टाइम देने वाला हूं. सर मैगी टाइम क्या होता है? मैगी टाइम होता है 2 मिनट्स. ओके. बेटा हमने 2 मिनट की मैगी सुनी है हमेशा, 5 मिनट कहां से आ गई? ऐसे बोलते हैं 2 मिनट में कभी रेडी नहीं होती ना. That is a way of marketing and getting people to, अरे वाह, I got an answer. सबसे पहले आया है साक्षी का आंसर. अच्छा नहीं, पहले गिरीश कर चुका है क्या आंसर? ओके, गिरीश का भी आंसर आया है, साक्षी का भी आंसर आया है. Let us wait and watch who is going to win the battle. The battle of 2-minute Maggie.
I hope all of you are hungry because there's 20 seconds left. Okay, पुष्कर का भी आंसर आया है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओ भागो. 26. बेटा 26 कहां से आया? तुम्हारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फॉल्ट है. तुम्हारी कैलकुलेशन में थोड़ा फॉल्ट है. उस फॉल्ट को जरा निकाल दो बेटा. तो शुभम थोड़ा आंसर भी आया है. बड़ा स्ट्रेंज आंसर आ रहे हैं बेटा. देखो बेटा इसको कैसे करेंगे जरा सी. I can write this as 2.3 plus 0.05 bar. 2.3 plus 0.05 bar. See, you can write it like this. अब तुम्हें ये थी जीपी बेटा 0.05 55 5. इसको क्या लिखते हैं 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.00005 प्लस and so on. Your first term was 0.05. कॉमन रेशियो क्या आएगा? कॉमन रेशियो तो हर जगह सेम ही आ रहा है. आ रहा है 0.1. सो S इंफिनिटी क्या आएगा? 0.05 upon 1 minus 0.1. 0.05 upon 0.19 सॉरी. तो ये आता है बेटा 5/90. 5/90 को क्या लिख सकता हूँ? 1/18. तो ये पूरे की वैल्यू आ गई 1/18. 1/18. बेटा तुम लोग बड़े अजीब सा लिख रहे हो ना. एकदम बढ़िया सा लिखना था आंसर. आप लोग के थोड़े अजीब सा आ रहे हैं. बेटा 2.3 है. 2.3 प्लस 1/18 है. पॉइंट हटा के 10 लगा दे तो ये आएगा 90. 90 10 9 9 into 23 9 to the 89 to the 27 207 plus 5. So you have the answer 212/90. कितने लोगों का यही आया? ओके किसी ने रिड्यूस भी किया इसको या 106/45. सो आई सी किसका आंसर आया सबसे पहले था? (257/90). कुछ तो झोल है. आई थिंक सबसे पहले करेक्ट यश का ही आया. बाद में आया. बाद ये बाद कब आता है? तेरा सही है क्या? तूने क्या लिखा था? मैं चैट में ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता वरना मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा. यू नो माई सिस्टम हैंग्स मैन. माई सिस्टम हैंग्स क्योंकि सुबह से चल रहा है ना. नहीं चैट में नहीं लिखा. 21.2/9. अच्छा 2 minutes Maggie never got cooked in 2 minutes but had given a work of washing dishes for more than 20 minutes. अबे कितने बर्तन चाहिए थे बेटा? एक प्लेट इसमें खाएगा. फोर्क भी हटा ले. चल फोर्क ले ले. फोर्क से खाएगा और एक बर्तन जिसमें गरम करेगा. 3 बर्तन के तेरे को 20 मिनट चाहिए. बेटा तू घर के काम मत करियो कभी. ठीक है समझ में आया बाकी सबको? सर जस्ट फॉर राइम आई यूज 20 मिनट्स. अच्छा तू रैप कर रहा था क्या? 2 minutes Maggie never got cooked in 2 minutes but had given a work of... बहुत इंग्लिश है यार उसमें. बहुत ज्यादा इंग्लिश है. इंग्लिश में रैप नहीं हो पाता यार. रैप शुड बी हिंदी.
और कितना टाइम है सर, और कितना टाइम है सर? 1/2 कैसे कैसे कैसे? क्या 1/2? 1/80? अबे 1/18 ऐसे आया ना 5/90। 5/90 को तो डिवाइड कर 5 से, 5 से दोनों जगह। ओके ओके ओके, चलेंगे हम आगे। ठीक है, लेट अस डू दिस लास्ट क्वेश्चन। मैंने कॉमन रेशियो ही 0.01 लिया, इसलिए रॉन्ग हो गया। यू हैव टू बी मोर ऑब्जर्वेंट। बहुत जबरदस्त भूख लग रही है बेटा। जब भूख लगती है तेज तो दिमाग हो जाता है सुपर फ्राई। सुपर फ्राई दिमाग में निकलता है सब कुछ खतरनाक। चलो ठीक है, दिस लास्ट क्वेश्चन वी विल डील। आज की रात का, फ्राइडे रात का लास्ट क्वेश्चन आपके हाथ। आइए जरा देखें इसने लिखा है क्या। The midpoints of the sides of a square of side 1 are joined to form a new square. बड़ा सुंदर है ना ये, सुंदर। आई होप मेरे पास कुछ शेप बनाने के लिए है क्या? डू आई हैव एनी टूल टू यू नो? ओके, नो आई डोंट हैव। चलेगा, ऐसे ही बना देते हैं। तो देखो ये है एक स्क्वायर, और आपको बोला है इसके साइड 1। अच्छा 1 कुछ यूनिट नहीं है बेटा, तो यूनिट कुछ भी मान लो चलेगा। तो स्क्वायर के क्या किए हैं, मिड पॉइंट जोड़ के दूसरा स्क्वायर बनाया। A very beautiful shape we are going to get. ठीक है, अब देखो ये थोड़ा रफ हाथ से बन रहा है तो थोड़ा अजीब सा बने तो माफ करना, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट ना। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड इंडेफिनेटली। अच्छा स्लाइड देखनी है क्या? लो बेटा स्लाइड देख। तो सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप स्क्वायर के मिड पॉइंट जोड़ जोड़ के क्या कर रहे हो, स्क्वायर बनाते जा रहे हो। एक स्क्वायर बनाया, उसके मिड पॉइंट लिए, दूसरा स्क्वायर बनाया, उसके मिड पॉइंट लिए, तीसरा स्क्वायर बनाया, उसके मिड पॉइंट लिए, चौथा स्क्वायर, मिड पॉइंट पांचवा, मिड पॉइंट छठा, मिड पॉइंट सातवां, ऐसे करते रहेंगे। ऐसे करते 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 कब तक जाएंगे? जब तक है जहां तब तक। ओके हो गया? ये क्वेश्चन के बाद सभी स्लाइड दिखा दो। ओके चलेगा। अब वापस इसके मिड पॉइंट उठाओ, मिड पॉइंट उठाएंगे, फिर वापस इसके मिड पॉइंट उठाओ, फिर 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 मिड पॉइंट। तो आई थिंक यू आर गेटिंग इट क्या बन रहा है। थोड़ा कचरा हो गया यहाँ पे, ये थोड़ा कचरा हो चुका है। सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन इज कैसे स्क्वायर बनाते जा रहे हैं। तो देखो अगर बोला है ये है 1, ये क्या है 1, ठीक है। तो अच्छा बताओ अगर मैं बोलूं ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में मुझे ए बी निकालनी है, तो ए बी क्या होगा? सी ओ बी विल बी आधा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो ओ बी इज हाफ, ओ ए इज हाफ, ओ बी हाफ है, ओ ए भी हाफ है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो ओ ए स्क्वायर है 1/4, ओ बी स्क्वायर है 1/4, इसका लगा दे तू रूट, तो आ जाएगा तेरा 2/4, हाफ, हाफ का रूट 1/√2।
तो आपको ए बी की लेंथ कितनी मिल गई 1/√2। तो तूने आंसर निकाल दिया। चल ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा अब मान ले ये है सी, ये है डी। अगेन इफ यू सी दिस इज अ स्क्वायर, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं बोल सकता हूं सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। नाउ इफ यू सी ए सी क्या है, ए सी ए बी का आधा है। ए सी क्या है, ए बी का आधा है। तो ए बी का आधा, तो 1/√2/2 इज इक्वल्स टू ए सी, विच इज नथिंग बट 1/2√2। तो ये आएगा तुम्हारा 1/2√2 स्क्वायर, 1/2√2 स्क्वायर, क्योंकि भाई स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड तो सेम ही रहेंगी। तो ये कितना आएगा बेटा, 2√2 का स्क्वायर होता है 1/8, 1/8 प्लस 1/8 आएगा 2/8, मतलब 1/4 इक्वल टू हाफ। वाह, ओके, या हाफ। तो सी डी कम्स आउट टू बी हाफ। अब जब तुम ध्यान से देखो ना बेटा, हो क्या रहा है आखिर हमारी जिंदगी में, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। तो तुम्हारी जिंदगी में देखो क्या चल रहा है। पहले स्क्वायर का साइड था 1, दूसरे स्क्वायर का साइड हुआ 1/√2, और तीसरे स्क्वायर का साइड हो गया 1/2। अगर हम देखेंगे तो ये एक जीपी बन रहा है। कैसे कैसे कैसे, देखा, निकाल के देख ले। 1/√2 अपॉन 1 क्या आएगा, 1/√2। हाफ अपॉन 1/√2 क्या आएगा, 1/√2। हाफ अपॉन 1/√2 करेगा तो आएगा तेरा √2/2, विच इज नथिंग बट 1/√2। सो आप देख सकते हो ये एक जीपी बन रही है, ये एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो है 1/√2। सो गाइज सबसे पहले निकालते हैं एरिया। एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। चैट बॉक्स कम ऑन आंसर, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ऑडियंस ऑडियंस, ए स्क्वायर, थैंक यू। तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो बेटा ये थी तुम्हारी साइड्स, ये थी तुम्हारी साइड्स। तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, इन सबका स्क्वायर कर दो। एरिया आएगा तुम्हारा 1, 1/2, 1/4 एंड सो ऑन टू द इंफिनिटी। ठीक है, सो ये एक इन्फिनाइट जीपी है। और आपको क्या पूछा है, सम पूछा है बेटा, सम। तो सम तो हमको पता है इन्फिनाइट जीपी का क्या होता है, a/1 - r। तो डाल दो बेटा फॉर्मूले में, a/1 - r। r कितना है, हाफ। तो आंसर आ गया तुम्हारा 2। सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर्स इज 2। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, पेरीमीटर ऑफ ऑल दी स्क्वायर्स। सो दिस आई विल लीव फॉर यू गाइस, होमवर्क आपको बताना है कल हमें। बाप रे, तू तो बड़ी फास्ट चल रही है यार, क्या हो क्या गया तेरे को, क्या खा के आई है। पर मुझे पता नहीं तेरा आंसर सही है नहीं, मेरे को निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू वेट फॉर 1 डे। कुछ नहीं खा के आई है, आई थिंक दैट इज द रहस्य। यू शुड नॉट ईट एनीथिंग बिफोर क्लास, वरना सो जाओगे। ठीक है, सो वी विल एंड टुडे, ऑलरेडी वी आर 5 मिनट्स अहेड ऑफ द क्लास, तो डिले चल रहा है। ठीक है, सो आई विल जस्ट शो द स्लाइड्स। किसको देखनी थी, आज हमने क्या पढ़ा है। हाँ, ये यहां से स्टार्ट किया था आज। नहीं, कैन आई गो, हाँ चले जा बेटा जा।